हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल चांदीला आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई जो है अच्छे रिदम से चल रही है और आप सेटिस्फाई हैं अपनी मेहनत से। अगर मेहनत से सेटिस्फाई नहीं है तो मेहनत बढ़ा दीजिए, अपने जो स्टडी और है वो भी बढ़ा दीजिए और अपना जो टारगेट है उसको भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपकी कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की, आप जितना ज़्यादा पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे आपकी भी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज डे 43, 1 दिसंबर का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और इसमें हमने इंक्लूड किए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हाल ही में रिसेंट में कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें दिखाई दिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे किसे किससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिए गए, किसको रिवार्ड दिया गया। ये दो चेहरे हैं, अगर आप पहचान पाते हैं, अगर न्यूज देखी है तो आप पहचान पाएंगे। अदरवाइज लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द ऑप्शंस। ठीक है, नव अग्रवाल, विहान, बोथ, नन ऑफ द। तो दो पर्सन है, दोनों की दोनों को ये मिला है। तो सही आंसर हमारा हो गया नव अग्रवाल एंड विहान बोथ। ठीक है, दोनों को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज ऑफ 2021 मिला है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 वन बाय विहान एंड नव अग्रवाल for One Step Greener Initiative. They have started the One Step Greener Initiative given by Kids Right Organization of in Netherlands. ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा दिया जाता है। किड्स राइट ऑर्गेनाइजेशन नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा ओसिरिस रेक्स क्या है। हाल ही में द ओसिरिस रेक्स सीन रिसेंटली इन न्यूज इज व्हाट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये अंतरिक्ष यान है। फोटो पहले डिस्प्ले हो गया है, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि कुछ अभी भी सीक्रेट बचा है क्या। एंटी टैंक मिसाइल, नोट, कोविड-19 वैक्सीन, सबमरीन एंड द सैटेलाइट मिशन। सो आवर राइट आंसर इज सैटेलाइट मिशन एज इट इज डिस्प्लेड इन दिस पिक्चर आल्सो। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में अब और जान लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का हमारा मकसद जो है उसको पूरा कर लेते हैं। ओसिरिक्स, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो होगा ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेटर एक्सप्लोरर। ठीक है, ये नासा का स्टेरॉयड स्टडी एंड सैंपल रिटर्न मिशन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं आकाश के अंदर जो प्लेनेट बनने से रह गए, और आप देखेंगे कि जब अर्थ से आगे मार्स और फिर जुपिटर आता है, ठीक है, उसके बीच में आपको एक ऐसी बेल्ट दिखाई देती है जिसमें छोटे छोटे जो है पिंड है किसके, एस्टेरॉयड के। एक एस्टेरॉयड पे ये मिशन जाएगा जिसका नाम है ओसिरिक्स रेक्स। तो ये क्या करेगा, वहां से सैंपल लेगा, उसको रिटर्न लेकर लेकर जो है वापस आएगा। और एस्टेरॉयड का नाम है बेनो। ठीक है, लैंडिंग डेट कब होगी, 24 सितंबर 2023 को इसकी लैंडिंग डेट है। फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ओसिरिक्स रेक्स क्या है। ओसिरिस रेक्स ओरिजिनल स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी एक्सप्लोरर। नासा का एस्टेरॉयड एस्टेरॉयड नहीं है, एस्टेरॉयड स्टडी एंड सैंपल रिटर्न मिशन है। बेनो एस्टेरॉयड पे जाएगा और वहां से सैंपल लेके आएगा। ठीक है, नासा का है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसार सैटेलाइट सीन इन न्यूज रिसेंटली इज बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडिया अलोंग विद विच कंट्री। हाल ही में देखा गया निसार उपग्रह भारत द्वारा किस देश के साथ लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, निसार एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगले 2-3 साल तक के लिए। इजराइल, जापान, अमेरिका एंड रशिया, भारत किसके साथ ये निसार सैटेलाइट छोड़ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा नासा और इसरो का एक कंबाइंड वेंचर है सिंथेटिक अपर नासा इसरो। तो इसके फुल फॉर्म अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लेंगे, नासा आई इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार हो गया। मिशन स्पेस कंपनी दो इन्वॉल्व है, इसरो एंड नासा। कंट्रीज इंडिया एंड यूएसए इन्वॉल्व है। मिशन टाइप क्या है, रडार इमेजिंग का मिशन है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। रॉकेट कौन सा यूज होगा, जीएसएलवी। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक के अंदर आंध्र प्रदेश में, यहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो लॉन्च इंडिया कर रहा है लेकिन इसके अंदर जो पार्टनर कौन बना हुआ है, नासा। नासा यानी कि अमेरिका देश। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। हाल ही में जो है आपने देखा है कि एक नया वेरिएंट जो है कोरोना का सुनने में आ रहा है, ओमिक्रॉन। ठीक है, ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके फर्स्ट केसेस जो है वो देखने में आए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका के एक स्थान से इसके फर्स्ट वेरिएंट के जो है साक्ष्य देखने को मिले हैं, और ये 7 टाइम जो है ज्यादा मल्टीप्लिक मतलब तेजी से फैल रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में इनका वक्तव्य आया था, आज ही ये कल ही आया है 30 नवंबर को, कि अभी तक भारत में कोई भी इसका एक भी केस जो है देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो कौन से स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान दिया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी एंड जेपी नड्डा। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप काफी काफी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए मुझे लगता है।
और उसमें भी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप करंट अफेयर्स में जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे की जाती है वो आपको बताया हुआ है। तो सही आंसर हमारा है मनसुख मांडविया। ठीक है, उन्होंने जो है राज्यसभा में लोकसभा में वक्तव्य दिया है कि देयर इज नो केस रिपोर्टेड इन इंडिया टिल नाउ ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूत बांध के निर्माण में भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, यह बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, इंडिया इज हेल्पिंग अफगानिस्तान इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सहतूत बांध ऑन विच रिवर द डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हरिरुद्र रिवर या खुरसा रिवर या मैदान रिवर या काबुल रिवर। ठीक है, कई जगह इसको नेट पे काबुल रिवर पे दिखाया हुआ है, लेकिन ये जो रिवर है जो मैदान रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, ये सहतूत बांध है। इसके अलावा एक और बांध काफी इंपोर्टेंट है जो सलमा डैम जिसको बोलते हैं, ये हरिरुद्र रिवर के ऊपर है। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए हमने अभी पिक्चर जो आपको दिखाई है वो सलमा डैम की दिखाई है, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम इस तरीके से यहाँ टाइटल करके इस पे छापा भी हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021? कितनी कितनी लोग यहाँ पे खुश है उससे देखेंगे, 129, 141, 139 एंड 121। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि इंडिया पाकिस्तान से भी कम खुश है यहाँ के लोग, ऐसा रैंक बता रहा है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर देखें तो इंडिया इज सेड, ठीक है, आउट। देखिए भारत की जो पोजीशन थी वो 2020 से थोड़ी इंप्रूव हुई है, 140वें स्थान से हम 139वें स्थान पे आ गए हैं। ये इंडिया का रैंक है। ठीक है, तो इसलिए हम देखिए कहाँ पर किन रैंकों के बीच में घूम रहे हैं, तो हम और भी उदास हो गए हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हमारा सही रैंक होगा 139 जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, हमारा सही आंसर हो गया ये। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है और क्या बातें बता रहा है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड विद 139 आउट ऑफ 120 149 कंट्रीज, तो काफी खराब रैंक है हमारा। टॉप रैंक किसका है? फिनलैंड का। ये फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियन जितनी कंट्रीज हैं, स्वीडन है, यहाँ पर रैंक हमेशा अच्छा मिलता है। लोवेस्ट रैंक किसका है? अफगानिस्तान का। रीजन आप जानते हैं, हाल ही में जो है वहां पर कैसी सिचुएशन उभरी है। ठीक है, और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्रिक्स सम्मेलन आपने अगर देखा है तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 देश इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसका 13वीं समिट हुई 2021 की। ठीक है, हालांकि ये समिट कहने को तो हुई है, एक कंट्री इसको होस्ट कर रही है, लेकिन सभी ने वर्चुअल तरीके से में भाग लिया क्योंकि कोरोना की वजह से फिजिकल विजिट न करके वर्चुअल तरीके से इंटरनेट के माध्यम से मीट हुई। और इसका जो होस्ट है रहा वो इंडिया रहा 2021 ब्रिक्स की समिट का। ठीक है, अब ये 13वां एडिशन है, थोड़ा सा तो ये भी जान लेते हैं हम सभी बच्चे। से ये जान लीजिए कि थोड़ा सा डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए, जो इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। हाँ, ये भी हो गया है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए चेयर्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी, होस्ट इंडिया रहा है, और पार्टिसिपेंट वही 5 कंट्री जो हम बता चुके हैं। हु वन द फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, लेकिन कई कई एग्जाम में फिर से आया था ये, इसलिए ये जो है रिपीट होता आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन को अगर आप जानते हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर यूएस ओपन को छोड़ दें, यूएस ओपन जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम है उसमें यूएस ओपन ही ये जीत नहीं पाए, बाकी बचे हुए तीनों इन्होंने जीते हैं। इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड दैट सेशन। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर एंड डैनियल मेडवेडेव। चलिए एक क्वेश्चन और रिपीट कर देखिए, आपको यूएस ओपन की बात करें तो वो जीता है रशिया के डैनियल मेडवेडेव ने। बाकी जितने भी ओपन बच गए हैं, जैसे वो फ्रेंच ओपन है या विंबलडन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, तीनों के तीनों इन्होंने जीते हैं, जो कि नोवाक जोकोविच है, ये सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, काफी काफी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। मैन सिंगल विनर जो है नोवाक जोकोविच है, और रनर अप कौन है? स्टेफनोज सिसिपास। ठीक है, ये ग्रीस के हैं, यानी कि यूनान के हैं। विच कंट्री रैंक टॉप इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ये पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये मेजर करता है अगर किसी व्यक्ति के पास किसी कंट्री का पासपोर्ट है, मान लीजिए उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, ठीक है, और किसी के पास यूएसए का पासपोर्ट है, और किसी के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो किसके पासपोर्ट की वैल्यू ज्यादा जो है मानी जाती है? मान लीजिए आप इंडिया का पासपोर्ट लिए हुए हैं तो आपकी वैल्यू ज्यादा है या यूएसए की या पाकिस्तान की। तो यहाँ पर इन कंट्रीज में कंपेयर करें तो सबसे कम पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान का तो और भी कम है। ठीक है, ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज का भी काफी कम है। तो ये इंडेक्स बताता है कि आपके जिस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है उसकी वैल्यू कैसी है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सी कंट्री ने रैंक नंबर 1 रैंक लिया है। ठीक है, इंडिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड या जापान? इसका सही आंसर है जापान।
ने इसमें टॉप रैंक लिया ना, इंडिया का इसमें 90th स्थान है। ठीक है, रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? क्योंकि 2022 इज अप्रोचिंग, वी आर इन दिसंबर 2021 एंड वी आर गोइंग फॉर जनवरी 2022। ठीक है, तो दोनों 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन आने शुरू हो गए। राष्ट्रमंडल खेल, ये खेल उन देशों के बीच में होते हैं जो या तो यूके के मित्र देश रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, या फिर यूके के अंडर में जो कंट्रीज रहे हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सभी कंट्रीज जो है, तो इसमें चाइना, रशिया, यूएसए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, और अदरवाइज इंडिया का इतना अच्छा रैंक इसमें नहीं रहता है, अदरवाइज इंडिया बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन इसमें इंडिया दूसरे या तीसरे स्थान पर रहता ही है। तो राष्ट्रमंडल खेल की 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2022? दिल्ली, मॉन्ट्रियल, ग्लासगो एंड बर्मिंघम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, बर्मिंघम इसका सही आंसर है। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम में ही है, ब्रिटेन में ही है। वैसे तो दिल्ली हम एक्सपेक्टेड आंसर लगा देते थे, लेकिन इसका आंसर कुछ और ही है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा बहने से, भावनाओं में बहने से रुकना है, अपने आप को बढ़िया तैयारी के साथ पहुंचिए। इसका मैस्कोट अगर आपसे पूछता है, क्योंकि अप्रोचिंग है ही, इसका मैस्कोट जो है पैरी बुल है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको ये सेशन, हमें एंड पे जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके आपकी फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि आप कमेंट और फीडबैक के हिसाब से हमने काफी अपने इसको डिजाइन करने के तरीकों को जो है वैरायटी देने की कोशिश की और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश। तो आपकी फीडबैक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम रही हो कोई इस सेशन के अंदर या कोई और, आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल की ग्रोथ होगी, आप इसको कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको शेयर कर सकते हैं, जो आपके नियर बाय जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं अच्छी वैल्यूएबल क्लासेस के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है, रेगुलर करंट अफेयर जो है क्लासेस आती रहती हैं, और आपको पता है कि 2 दिसंबर हमने रखा था करंट अफेयर के टेस्ट के लिए, लेकिन इसका सही जो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 दिसंबर को टेस्ट लिया जाएगा, संडे को लिया जाएगा, नेक्स्ट संडे जो है उसको टेस्ट लिया जाएगा। तो आप सभी पीछे का रिवाइज कर लीजिए। ऑफलाइन टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 15 डेज का मैंने कहा था कि एक टेस्ट और ले लेंगे, उसके बाद मंथली रख लेंगे। ठीक है, तो आप सभी आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देते रहिए, मेहनत का उत्तर मेहनत से देते रहिए, और ये ध्यान रखिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। मेहनत करोगे तो आप किस्मत को भी जीत सकते हो। ठीक है, किस्मत कुछ भी नहीं है, किस्मत 1% है, मेहनत 99% है। आईक्यू अगर 99% है तो आप किसी की आईक्यू ज्यादा है तो वो नहीं जीतता है। आप मेहनत ज्यादा करोगे तो आप 99% की तरफ, मतलब आपकी तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। मेहनती आदमी जीता है, आईक्यू वाला नहीं जीतता है, मेरा कहने का मतलब है। इसकी पीडीएफ वगैरह इसकी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो जीत की तैयारी रोज करते रहिए हमारे साथ। इसके अलावा बाकी एग्जाम के रिलेटेड नोट्स वगैरह भी उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।